जब इस लड़की ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी बेटी का अंतिम संस्कार चल रहा है। उसे पता लगा कि उसकी बेटी की मौत की जिम्मेदार वो खुद है। कुछ दिन पहले जिस स्कूल में इसकी बेटी पढ़ रही थी, उस स्कूल की बिल्डिंग भूकंप की वजह से गिर गई। उसकी बेटी मलबे में दब गई और एक सरिया उसके पेट के आर पार हो गया। लड़की, जो कि एक डॉक्टर थी, वो अपनी बेटी के पास आई। वो उसका इलाज करने ही वाली थी कि तभी उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी बेटी की आवाज सुनी। वो दोनों मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अपनी बेटी का इलाज छोड़कर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाने लगी। आदमी ने जब अपनी बीवी को जाते हुए देखा तो उसने गिड़गिड़ाते हुए रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी बीवी नहीं रुकी। एक्स बॉयफ्रेंड की बेटी का इलाज करने के बाद उसे पता लगा कि वो ठीक है। वो अपने बेटी को बचाने के लिए जाने लगी, लेकिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी बेटी को इशारा किया। बेटी समझ गई। उसने औरत को रोक दिया। तुम्हारी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं है, तुम्हारी अपनी मां है, जिसने खुद बहुत रोने के बावजूद तुम्हें नहीं बचाया, उल्टा अपने दोस्त और उसकी बेटी को बचाने के लिए चली गई। दिया, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं है, तुम्हारी अपनी मां है, जिसने खुद बहुत रोने के बावजूद तुम्हें नहीं बचाया, उल्टा अपने दोस्त और संख्या बच्चों की और उनके माता पिता की। कोई मेरी बच्ची को बचा लो। हेलो, इधर इधर इधर, यहाँ। बेटा बेटा चिंता मत करो। हाँ वो दर्द हो रहा। हाँ हाँ बेटा बेटा घबरा मत, मम्मी आ जाएगी ना, पट्टी कर देगी, सारा दर्द ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा बस तुम बेटा। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। सुनो भाई, मेरी मदद करो प्लीज, जल्दी बुलाओ, जल्दी जल्दी प्लीज। दिया, नताशा नताशा विक्रम, कुणाल और लीजा अंदर फंसे हुए, मुझे उनकी मदद करने के लिए जाना होगा, तो प्लीज दिया का ध्यान रखना। नताशा, दिया के गाँव गहरे, पहले इसे तुम्हारी जरूरत है, इसका इलाज करो, फिर कहीं और जाना। मैं एक डॉक्टर हूँ विक्रम, मुझे माँ होने से पहले डॉक्टर होने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। दिया बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मम्मा आपको कुछ नहीं होने देगी, ठीक है? मैं बस यूं गई और यूं आई, प्लीज इसका ध्यान रखना। नताशा नताशा रुका, नताशा 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 रुक जाओ, नताशा, दिया को तुम्हारी जरूरत है नताशा। लीजा, कुणाल, कहाँ हो तुम लोग? नताशा नताशा, लीजा बहुत घायल है, नताशा जल्दी आओ। तो नताशा, आखिर तुम किसकी मदद करो, मेरी या विक्रम की? आंटी चेस्ट पे। नताशा जल्दी आओ। लीजा तुम डरो मत, बैठो आराम से, बैठो आराम से, बैठो यहाँ पे। लंबे लंबे सांस लो प्लीज। बेटा चिंता मत करो। हाँ पापा मम्मी कहाँ चले गए? मम्मी आ जाएगी। हाँ बेटा मैं हूँ। हाँ वो हमसे पूछ रहा है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है, वो अभी वापस आ जाएगी। हाँ बेटा अभी आ जाएगी। कुणाल, तुम लीजा को लेकर एम्बुलेंस तक जाओ, मैं दिया और विक्रम के पास जा रही हूँ। दिया बहुत तकलीफ में थी। आंटी मत जाओ, चेस्ट पेन। नताशा मेरी बात सुनो, दिया बिल्कुल ठीक है, दिया को रेस्क्यू टीम वाले एम्स में लेकर गए हैं, तुम मेरे और लीजा के साथ चलो, लीजा का दिल बहुत कमजोर है। नताशा प्लीज। पापा मम्मी हमें भूल गई है, और वो सिर्फ लीजा और उसके पापा के साथ रहेगी। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी हमसे बहुत प्यार करती है, मैंने बताया ना, अभी वापस आ जाएगी और आपको ठीक कर देगी। मैं अभी आता हूँ, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है, अगर दिया को लेकर चले गए तो हम लीजा को लेकर चलते हैं। हाँ प्लीज चलो आराम से, आओ प्लीज। धीरे। डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी को मलबे से निकाल कर हॉस्पिटल ले चलिए, बदले में मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। सर मैं बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, आप किसी और को बोलिए। नताशा नताशा नताशा, दिया। विक्रम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें लीजा को हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, उसकी हालत बहुत खराब है। नताशा दिया, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हटो यहाँ से, उसके पास टाइम बहुत कम है। चलो भैया चलो।
बेटा ठीक है ना? पापा मुझे बिल्कुल डर नहीं हो रहा। दिया 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 डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? मिस्टर गोयल, लोहे का सरिया पेट में घुसने की वजह से दिया का काफी खून बह गया था। अगर उसे थोड़ी देर पहले भी लाया जाता तो भी हम कुछ कर सकते थे। आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। दिया उठो, अपने पापा से बात करो बेटा। दिया मिस्टर गोयल प्लीज संभलिए अपना। दिया दिया बेटा चलो उठो बेटा, घर जाना है ना हमें, तुम्हारे बर्थडे की तैयारी करनी है। मिस्टर गोयल प्लीज प्लीज संभलिए अपना। दिया बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है मेरी बच्ची। दिया 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 मिस्टर गोयल प्लीज संभालिए अपने आप को प्लीज। नताशा, ये प्राइवेट रूम तो काफी महंगा होगा ना? तुम पैसों की चिंता मत करो कुणाल, मैंने विक्रम के कार्ड से पेमेंट कर दी है। अच्छा तुम लीजा का ध्यान रखो, मैं एक बार दिया को देख के आती हूँ, पता नहीं अब उसकी तबीयत कैसे होगी। वो मैं अभी बाहर गया था तो विक्रम मुझे मिला था, तो उसने बताया कि दिया बिल्कुल ठीक है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो। अगर लीजा जग गई तो फिर तुम्हारे बारे में पूछेगी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हो गया? आप फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सब बर्बाद हो गया। बेटा सचमुच मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चल क्या रहा है। और बेटा अब तो उसने सारी हदें पार कर दी। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर वो सही रास्ते पर नहीं आती ना तो बेटा अब तुम उसे तलाक दे दो। तुम्हारी यूएस की फ्रेंड सिया वापस आ गई है और वो बहुत बड़ी लॉयर है। अरे नताशा के मुकाबले तुम्हारे लिए वो लाख गुना बेहतर होगी। पापा अभी मुझे आराम करना है। ठीक है बेटा, वी आर लिविंग, टेक केयर। विक्रम ने कभी भी मेरे काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी। वो और दिया ठीक है, लेकिन फिर भी उसे मुझसे शिकायत होगी कि मैं वहां उनके साथ क्यों नहीं। वो गोयल ग्रुप का चेयरमैन है ना, अपनी पावर दिखाना चाहता है, इसलिए तुम पर अपना जोर दिखा रहा है। बहुत ओवर पोजेसिव है वो। आज अगर तुम जितना करती तो वो एम्बुलेंस को भी रोक लेता और शायद आज लीजा हमारे बीच ना होती। थैंक यू। पापा मम्मी हमें भूल गई है। अब वो सिर्फ लीजा और उसके पापा के साथ रहेगी। आज अगर तुम जितना करती तो
तो एम्बुलेंस को भी रोक लेता। अब विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खुद आने वाली थी थोड़ी देर में दिया से मिलने के लिए। क्यों? मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? कहीं यहाँ आके मैंने तुम दोनों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं की? तुम गलत समझ रहे हो। मैं सिर्फ एक फ्रेंड की तरह उसकी हेल्प कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना, उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी है और उसका कोई रिलेटिव भी नहीं है। ऐसे में अगर मैं नहीं हेल्प करूंगी तो कौन करेगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड? जब तुम अपने दोस्त और उसकी बेटी की देखभाल कर रही थी तो तुम्हें मेरी बेटी का ख्याल नहीं आया? मेरी बेटी? दिया मेरी भी बेटी है और वो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों की हेल्प करना छोड़ दूंगी। तुम हो ना दिया के पास, और वैसे भी अब वो ठीक है। तुम्हें लगता है दिया ठीक है? तुम्हारे कुणाल और उसकी बेटी की मदद को अहमियत देने की वजह से लगता है कि मेरी वजह से आपके और नताशा के रिश्ते में खटास आ रही है, तो मैं लीसा को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। हम दोबारा कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। सॉरी। पापा दर्द हो रहा है। अरे तुम्हें क्या हो गया विक्रम? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसे बात नहीं करी है। अब प्लीज घर जाओ, दिया का ख्याल रखो। नताशा, आज के बाद तुम दिया से कभी नहीं मिल पाओगी। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? मैंने कहा ना, मेरे और कुणाल के बीच में और कुछ नहीं है। ये जस्ट गुड फ्रेंड्स। प्लीज ट्राई टू एंड। और मुझसे आर्ग्यू करने की बजाय तुम दिया के पास जाओ, उसका ख्याल रखो। पापा दर्द हो रहा है, पापा दर्द हो रहा है। घबराओ मत लीसा। विक्रम प्लीज प्लीज बात का बतंगड़ मत बनाओ। तुम घर जाओ, ड्यूटी खत्म होते ही मैं उसके पास आऊंगी और उसे उसके फेवरेट टॉयज दिलाने लेकर जाऊंगी, ठीक है? आंटी दर्द हो रहा है। लीसा चुप हो जाओ। मैं लीसा को चेक करती हूँ, तुम दिया के पास घर जाओ। नताशा, जब तुम्हें पता चलेगा कि दिया अब इस दुनिया में नहीं रही, तब शायद तुम इस तरह से कुणाल और लिसा के साथ खुश नहीं रह पाओगी। लीसा, कल आपने बहुत शिफ्टिंग की थी, इसलिए आज मैं आपको आपके फेवरेट टॉयज खरीद के दूंगा। लव यू पापा। गुड गर्ल। आंटी, पापा आज मुझे टॉय दिलाने वाले हैं। अभी आप हमारे साथ चलो ना। लीजा, वो एक्चुअली मुझे ना दिया के लिए केक। मेरे पास तो मम्मी भी नहीं है। एक दिन के लिए आप मेरी मम्मी बन जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ टॉय स्टोर। ओके? ये वहीं से दिया के लिए भी एक अच्छा सा बर्थडे गिफ्ट खरीद दूंगी। इस बार मुझे उसको बर्थडे पे अच्छा सा सरप्राइज देना है। थैंक यू नताशा। हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। पापा पापा, ये पांडा चाहिए प्लीज। अरे ओके। ये पी। कितना सुंदर है ना? हाँ। नताशा, ये लीजा के लिए ले रही हो? नहीं, दिया के लिए। क्यूट है ना? अरे इतने महंगे खिलौना दिलाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। तुम अभी उसे ना कोई छोटा सा गिफ्ट लेकर दो, जैसे ये देखो, ये सही रहेगा। ये आंटी, एक सेकंड के लिए आ सकते हो? सर टोटल 5,000 हुए। आप पेमेंट कैश से करेंगे या कार्ड? नताशा, वो तुम्हें तो पता ही है कि मैं आजकल काम नहीं कर रहा हूँ और लीजा का भी इलाज चल रहा है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं कुणाल, मेरे पास है ना। थैंक यू। देखा मिस्टर गोयल, आपकी बीवी मेरे लिए क्या क्या कर रही है। मैं जब चाहूं तुम्हारे पैसे उड़ा सकता हूँ।
और पैसे ही नहीं, आपकी बीवी को भी अपना बना लूंगा। पापा, मेरे सारे दोस्त कहते कि उनके पापा सुपर हीरो है। क्या आप भी सुपर हीरो हो? बिल्कुल दिया, मैं तुम्हारा सुपर हीरो हूं। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। दिया, तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है? हाँ हाँ या मम्मी पापा, आप दोनों मुझे बीच पे लेके जाओगे ना? हाँ बेटा, मैं अपनी दिया को बीच पर क्या जहां बोलोगी वहां लेकर जाऊंगा। नताशा, दिया तुमसे कुछ पूछ रही है। हाँ हाँ, तुम्हें बीच पे लेके जाएंगे पक्का। हाँ डोंट वरी, मैंने लीजा का बर्थडे गिफ्ट ले लिया और मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। या देखो, हम बीच पर हैं। विक्रम, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? और दिया कहाँ है? वो कल तो डिस्चार्ज हुई है और तुम उसे अकेले छोड़ा है घर पे। तुम्हें याद भी है आज कौन सा दिन है? आज तो कुछ स्पेशल नहीं है। तुम लीजा के साथ इतना वक्त बिताती है और अपनी औलाद को भूल गई। तुमने दिया से प्रॉमिस किया था कि आज तुम उसे बीच पर लेकर जाओ। तुम्हें याद नहीं होगा, आई एम श्योर। विक्रम, दिया को तो ले जाने के लिए, घुमाने के लिए कितने सारे लोग हैं। तुम ले जा सकते हो, कितने सर्वेंट हैं वो ले जा सकते हैं, पर लीजा की तो माँ नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ आ गई। आई होप तुम समझोगे, मैं सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। समझूंगा। आई होप तुम्हें अपनी बेटी का बर्थडे तो याद होगा। ऑफ कोर्स मुझे उसका बर्थडे याद है। मैंने उसके लिए गिफ्ट भी लिया बहुत अच्छा सा, उसे सरप्राइज दूंगी और कल पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करूंगी। गुड। कल मैंने 10 बजे एक पार्टी रखी, टाइम पर आ जा। तुम्हारे लिए आखिरी मौका है अपने आप को बचाने की। पार्टी का नाम सुन के मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? लड़की की माँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहीं विक्रम और उसका डिवोर्स नहीं होने वाला, भगवान जाने। लेकिन मिसेस गोयल को कम से कम अपनी बेटी के अंतिम संस्कार में तो आना ही चाहिए ना। हाँ ना। ओ, दिया की बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली होगी, वो मेरा वेट कर रही होगी। मैं चलती हूँ। ओके नताशा, क्या तुम पहले एक बार घर जा सकती हो? वो पता नहीं मैं नाश्ता किया होगा या नहीं। अगर तुम जाओगी तो उसे अच्छा लगेगा। प्लीज, मैं समझ सकता हूँ, पर दिया तो समझदार है ना, वो समझ भी जाएगी। एक बार लीजा को देख लोगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। प्लीज। अच्छा ठीक है, पहले लीजा के पास ले जाओगे। थैंक यू सो मच नताशा। लगता है नताशा कहीं ट्रैफिक में फंस गई है। एक बार कॉल करके देखो ना तुम। किसी ट्रैफिक में नहीं फंसी है वो। उसके लिए लीजा के पास रहना दिया के पास आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिया जिसने तुम्हें तड़पते हुए छोड़ा था ना, अब उसे मैं तड़पाऊंगा।
कोई भी नताशा को फोन नहीं करेगा और उसके लिए और इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। हम यहां से सीधा शमशान जाएंगे। तुम बाहर क्यों आ रहे हो और घर की सारी लाइट्स क्यों ऑफ है? आई एम सॉरी, मैं आज थोड़ा लेट, पर देखो मैं दिया के लिए कितना प्यारा गिफ्ट लेकर आई हूँ। उसे पसंद आएगा ना? तुम सच में अपने आप को दिया की मां मानती हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं? आखिरी मौका दिया था ना मैंने तुम्हें, तब भी तुम लेट आई। आज के बाद दोबारा तुम दिया को कभी नहीं देख पाओगे। क्या बोल रहे हो विक्रम? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं दिया की माँ हूँ। मैं अगर यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? कितना मिस करती होगी मुझे। मिस करती, लेकिन अब नहीं। दिया ने मुझसे खुद कहा कि वो अब तुमसे नहीं मिलना चाहती। एक बार मुझे उससे बात तो करने दो। बात करनी है तुम्हें उससे? दिया यहाँ है नहीं, उसे ढूंढकर बात कर लो उससे। विक्रम, विक्रम ये क्या कर रहे हो? दिया कहाँ है? प्लीज हम बात करते हैं। तुम इन सब में दिया को क्यों घसीट रहे हो? विक्रम प्लीज, वो छोटी बच्ची है, उसे सब में इन्वॉल्व करना सही नहीं रहेगा। विक्रम प्लीज। दिया, 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 दिया अंदर नहीं है तो विक्रम ने कहाँ छुपाया है उसको? वो भी आज उसके बर्थडे वाले दिन। रुको 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 रुको, किधर जा रहे हो? क्या हो? तुम यहाँ काम नहीं करते, तुम्हारी एंट्री यहाँ पे अलाउड नहीं है, समझे? तुम मुझे रोक रहे हो? हाँ, तुम लोगों को पता भी है मैं कौन हूँ? हाँ, गोयल ग्रुप के चेयरमैन की वाइफ का बेस्ट फ्रेंड। मैनेजर भी ना मुझसे ऊंची आवाज में बात करने से पहले 1000 बार सोचते हैं। तू 2 कौड़ी का गार्ड मुझसे जुबान लड़ाएगा? अगर फिर से मुंह खोला ना तो तुम दोनों को नौकरी से निकलवा दूंगा मैं। तू हमें नौकरी से निकालेगा? तुझ जैसे मोटी चमड़ी वालों से कैसे निपटना है हमें अच्छी तरह से पता है। तेरे इन गीदड़ फपकियों से डरने वाले नहीं हैं हम। और तुझे पता है, तुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद चेयरमैन साहब ने निकाला है। विक्रम गोयल, उसकी इतनी हिम्मत? विक्रम, तुमने मुझे नौकरी से निकालने की हिम्मत कैसे की? तुम दोनों ना जरा तमीज में रहो, समझे? ऐसे बेफजूल चेयरमैन का नाम नहीं बीच में लाना चाहिए तुम दोनों को। उन्होंने खुद नताशा से वादा किया है कि जब तक एक गोयल ग्रुप की कंपनी रहेगी ना तब तक मैं इस कंपनी में काम करूंगा, ठीक है? अभी हटो पीछे, मुझे विक्रम से बात करनी है, मैं खुद करूंगा। चलो। तुझे समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, हम वही कर रहे हैं जो हमें कहा गया है। चल अब निकल यहां से। गुड मॉर्निंग सर। सर, ये जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको उसी के भाषा में समझा दिया जिसके लायक है। गुड, आज से तुम दोनों की सैलरी डबल। विक्रम गोयल, अगर ये नताशा को पता लगेगा ना तो तुम्हें उसका गुस्सा झेलना पड़ेगा। फिजूल में बात को बढ़ा रहे हो। मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि ये मेरी कंपनी है, उसकी नहीं। और रही बात नताशा की, तो उसे मैं देख लूंगा। आज से तुम अपनी औकात में रहना सीख जाओ। तुम
हनी तुमने बहुत टाइम से ये घड़ी नहीं पहनी है। मैं अपने फ्रेंड को दे दूं क्या? वो बहुत गरीब है, तुम्हारे लिए मैं नहीं ला दूंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ओके, थैंक यू। ये घड़ी मेरी है ना, तूने चुराया था इसे। बकवास मत कर विक्रम, ये घड़ी चोरी की नहीं है, नताशा ने मुझे गिफ्ट की थी, समझे ना? इसकी रिसीट आज भी मेरे पास है। अगर मैं पुलिस में जाकर दिखा दूंगा ना, तो तेरी चोरी बाहर आने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये घड़ी चोरी की नहीं है, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है तुम पुलिस में जाके कंप्लेंट करोगे तो वो गोयल ग्रुप के चेयरमैन की बात मानेंगे या तुम जैसे चोर की? तुम ये सब क्यों कर रहे हो विक्रम? एक मिनट। गार्ड्स, ले जाओ इस नामुराद को सिक्योरिटी रूम में और गोयल ग्रुप में इसको इसकी औकात बता, ताकि गोयल ग्रुप में दोबारा कोई चोरी करने की हिम्मत न कर सके। सोच भी कैसे लिया, मुझे पिटवा दोगे? हाँ, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, अभी पुलिस को कॉल करूंगा, मेरे साथ साथ तुम भी जेल में सड़ोगे, समझे ना? 5 करोड़ की घड़ी, अगर मैं तुम्हें 2 थप्पड़ भी मार दूं ना, तो मुझे सिर्फ छोटा मोटा फाइन भरना पड़ेगा, लेकिन इस घड़ी की चोरी के इल्जाम में तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। ले जाओ इसे। सही नहीं कर रहा विक्रम, मैं बता रहा हूँ, ले जाओ। सही नहीं कर रहा। तुम 2 कौड़ी के गार्ड्स, तुम सबक सिखाऊंगा उस विक्रम के साथ साथ गरीब आदमी को मारते हो। हाँ? गरीब आदमी सिखाएगा? तू गरीब आदमी है, तू गरीब आदमी है। चेयरमैन साहब की बीवी का बहुत अच्छा दोस्त है ना तू? हाँ, बहुत अच्छा दोस्त है। तुझे मैं प्यार से जाने दे रहा था, लेकिन तू हमारी नौकरी खाने पे तुला हुआ था, मुझे नौकरी से निकलवाता। तुझ जैसे फर्जी आदमी को आज मार मार के फटीचर नहीं बना दिया ना, तो देख। काम हुआ? हाँ, तुम जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। तुम्हारा जितना भी पैसा नताशा ने कुणाल के ऊपर खर्च किया है, उसकी रिकवरी की प्रोसेस शुरू कर दी गई है। जल्द ही कुणाल को कोर्ट से नोटिस भी पहुंच जाएगा। कुणाल इतने पैसे चुका नहीं पाएगा और कोर्ट उसकी सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर देगी। तुम्हारी इस हेल्प के लिए थैंक यू। इसके बदले में जब तुम चाहो, आई विल गिव यू ट्रीट। थैंक यू। वैसे थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि कुणाल और नताशा बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए नताशा ने उसकी इतनी मदद की है। अगर नताशा कुणाल की मदद करना चाहती है तो वो अपने पैसों और अपने दम पर करे। अपनी कमाई का 1 रुपया भी मैं उन लोगों को नहीं दूंगा जिन्होंने मेरी बेटी को तड़पता हुआ छोड़ दिया। उन लोगों की जिंदगी में मौत से बदतर बनाकर ही दम दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। विक्रम अंकल बहुत बुरे पापा। नताशा आंटी उनके साथ नहीं रहना चाहिए। आप नताशा आंटी को सब बता दो, फिर वो उनको छोड़कर हमारे साथ रहेंगी और फिर नताशा आंटी मेरी मम्मी बन जाएगी। वैसे भी विक्रम अंकल और दिया उनको पसंद नहीं है। फिक्र मत कर बेटा, आज नहीं तो कल मैं नताशा को तेरी मम्मी बनाई दूंगी। सच में? और विक्रम की सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर लूंगा और उसको सड़क पे ले आऊंगा। उसके बाद हम उसके बंगले में जाकर रहेंगे।